हाँ तो भैया जी, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4A की क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल बाकी सारे क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पर डिवाइड में 8 दे दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे ले लेंगे एलसीएम। तो भाई साहब, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ मिल जाएगा 8, तो 8 2 हो जाएगा 16x², और यहाँ पर आ जाएगा -8x, और यहाँ पर हो जाएगा +1 = 0। और ये भाई साहब हमारे डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे मल्टीप्लाई में। तो 0 × 8 हो जाता है 0, तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी 16x² - 8x, और यहाँ पर हो जाएगा +1 और = हो जाएगा 0। समझ गया, ये हो जाएगी इक्वेशन। ये 8 कहाँ गया पता है ना, इक्वल के इस साइड गया, तो 0 × 8 मतलब 0। होगी बात। अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे बाकी अभी तक क्वेश्चन की है। पहले 1 × कर दो 16, तो 1 × 16 करोगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर दो कि उनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिल जाए, और फिर जब उन्हीं का हम सम करें तो भाई साहब हमें क्या मिल जाए, -8। तो भैया 4 × 4 कर देते हैं, तो 4 4 से 16 तो हो जाता है। और जब 4 × हम लोग 4 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए -8। तो -8 लेने के लिए 4 + 4 करेंगे, 1 मिनट ऐसे नहीं, -4 और -4 करेंगे तो हमें मिलेगा -8। अब -4 × -4 करेंगे तो +16 मिल जाएगा। तो कुछ बात समझ में आई। तो मल्टीप्लाई करने में हमें 16 लाना था, जो कि ले आए, और फिर उनका सम करने में हमें -8 लाना था, वो हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसको ऐसे लिखो 16x² - 4x, और यहाँ पर भी लिखो -4x, और यहाँ लिखो +1 = 0। इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जो कि है 4x, और यहाँ पर आ जाएगा 4x - 1, और इसमें से -1 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 4x - 1 = 0। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4x लिखा है, तो 4x लिखा, -1 लिखा, और इसमें भी 4x - 1 हमें दिख रहा है, तो 4x - 1 को हमने ले लिया इधर, ये हो गया 0। देखो यहाँ पर 4x - 1, 4x - 1 कॉमन ले लिया तो 4x - 1 आ गया, 4x - 1, 4x - 1 यहाँ पर लिख दिया। अब इनको = 0 के करोगे तो पता है क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर करोगे 4x - 1 = 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x = 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा x = 1/4। ठीक है, तो ये हो गई x की वैल्यू हमारी। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है, यहाँ पर दिख रहा है 10x - 1/x = 3। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि इस 3 को उठा के यहाँ पर ले आते हो। ठीक है, मतलब इक्वल के इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x - 1/x, और यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, = कर दिया हमने 0 के। एलसीएम ले लिया हमने, तो हमें जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10x² - 1 और -3x = 0। अब x डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो भी हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास 10x², और यहाँ पर हो जाएगा, देखो -3 है ना, बाद में लिखा, इसको हम पहले लिख देते हैं -3, और यहाँ पर -1 लिख दिया। कोई दिक्कत आ रहा, बताओ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना तुरंत। अब क्या करना है कि हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने अभी 36 को किया हुआ है। तो क्या करें, सबसे पहले 10 × -1 करो, तो 10 × -1 किया तो हमें मिल गया -10। ठीक है, अब -10 को ऐसा हमें ब्रेक करना है कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए -10, और फिर जब हम उसका सम करें तो हमें मिल जाए -3। तो भैया 5 2 क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पर 10 आ गया, माइनस क्या चाहिए तो माइनस कर दो, -5 + 2 करोगे तो -3 आ जाएगा। हो गया हमारा काम। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 10x², और यहाँ लिख दिया -5x, और यहाँ कर दिया हमने -2x, नहीं प्लस का 2x, -1 = 0। अब ब्रैकेट में कर दो इनको मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो 5x इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x - 1, और इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x - 1 कॉमन आ जाएगा, = 0। अब इसके आगे वाला काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, इधर पे अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5x, और यहाँ पर है 1, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, और यहाँ पर 2x - 1, 2x - 1 है, इसको भी एक ब्रैकेट में कर दिया हमने। ठीक है, = 0।
अब इसे 0 के इक्वल कर दो तो 5x + 1 = 0 हो जाएगा। 2x - 1 = 0। यहाँ पर हो जाएगा x = 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा x = 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, -1/5 हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया हमारा आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में। यहाँ पर है 2/x² - 5/x + 2 = 0 है। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हमें एलसीएम ले लेना है भैया। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x²। ठीक है, और जब x² एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 - 5x और यहाँ पर आ जाएगा +2x² = 0 हो जाएगा। अब x² को उठा के यहाँ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। x² × 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 - 5x और यहाँ पर होगा -2x², नहीं +2x²। अब देखो इसको अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो x² को पहले, 2x² को पहले, -5x को बाद में, फिर +2 को बाद में। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 2 = 4, मतलब 2 ये है 2 ये। अब इसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2, यहाँ पर आ गया 4। अब हमें क्या करना है कि ऐसे दो नंबर पे इसे ब्रेक करना है कि जब उनका हम लोग सम करेंगे तो आ जाए हमें -5 और मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 4। तो कैसे कर सकते हैं, सोचो क्या करें, कैसे करें और क्या करें, है ना। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर -4 - 1 कर दे तो हमें मिल जाएगा -5, -4 × -1 कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। हो गया हमारा काम, बस यही करना था। तो यहाँ पर हमने कर दिया 2x² और यहाँ पर कर दिया हमने -4x और यहाँ पर कर दिया -x। 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिख देते हैं और यहाँ पर +2, बाकी काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है जो कि है 2x और यहाँ पर ले लिया हमने x माइनस, ओके x माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो है -1। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x - 2 = 0। अब देखो x - 2 हमने ले लिया। यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1 = हो जाएगा 0। तो ये x - 2 है ना, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का 2 और ये हो जाएगा x = -1 की जगह पे हो जाएगा +1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, x = 2 हो गया और x = हमारे पास हो गया 1/2, है ना, बहुत सिंपल। अब आ जाते हैं 39 पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसको ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मत देखने में टफ है, 2015 में भी एक बार आया हुआ है। अब यहाँ पर a² है ना, तो हमने यहाँ पर a² ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर है 2 है तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, = -2a² हो गया। देखो क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर a² आ चुका है, यहाँ पर पहले नंबर हुआ करता था, अब a² आ गया। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराया हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरह से किया, तो यहाँ पर -2a² आ गया। अब इसे हमें ऐसा ब्रेक करना है कि यहाँ पर हमें मिल जाए a। कैसे ब्रेक करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 2a, ओके 2a - a कर देंगे। तो जब इसे ब्रेक करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर कर दे अगर हम +2a तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर a। देखो a चाहिए था, a ले आए। अब इन्हीं दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a मल्टीप्लाई कर दे -a का तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a² मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने में ये आ रहा है और जब इनका हमने सम किया तो हमें मिल गया ये। सम का मतलब हो रहा है इसे ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। तो जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमें a मिला है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, और जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें 2a² मिल रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखो तो यहाँ पे लिखा है 2x², ठीक है, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +2a, यहाँ पर x है ना तो x लिखा, -ax और यहाँ पर -a² = 0, है ना, कितना सिंपल। बस यही चीज़ समझना है और कुछ भी नहीं, और तो बिल्कुल वैसा ही है। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन तो भैया ले सकते हो, 2x आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा x + a = हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर है हमारे पास x + a, इसको बराबर कर देंगे 0 के, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x - a, ये हो जाएगा हमारे पास 0 के, ठीक है।
अब यहाँ पर जो a है प्लस का वो इक्वल के इस साइड चला जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। अब यहाँ पर ना 2a है माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक मिनट x है, सॉरी x रहेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ना हमारे पास बचेगा x ना कि a, ये गड़बड़ हो गया था। तो देखो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -a, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है हमें, a/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा ये हो गया आंसर। समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 को देखो, यहाँ लिखा है 4x² + 4bx - a² - b²। अब जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, किस तरह का, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है x² - b²। ठीक है, अभी तक जितने हम लोगों ने क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन में इस जगह में होता था एक कांस्टेंट टर्म। वो क्या होता था, जैसे कि यहाँ पर होता था कोई भी नंबर 14, कभी 15, कभी 16, है ना। वो तो अब है नहीं यहाँ पर, अब है यहाँ पर a² - b²। अब आप हमेशा ये नोटिस करना, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे तो इन क्वेश्चन को करने का मेथड अलग होता है। अब वो मेथड क्या होता है वो देखो, यहाँ पर हमेशा इसको सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a² - b²। अब इसको हम लिखते ही ये समझ गए कि ये एक हमारा फॉर्मूला है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है a² - b² का, वो होता है a + b और a - b। अब हर क्वेश्चन में आपको इस जगह में a² - b² नहीं दिया जाएगा, कभी a की पावर 4, b की पावर 4, कभी a की पावर 3, तो कभी b की पावर 3, अलग अलग क्वेश्चन में कुछ अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो हर एक क्वेश्चन आप अपनी तरह से कर लोगे, बिल्कुल यही फॉर्म रखना है करने का। तो यहाँ पर a + b a - b है। ठीक है, अब देखो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अब कहोगे कैसे, देखो यहाँ पर a² - b² है ना, तो a² - b² हमारा होता है इसके बराबर, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर देखो लिखा है 4x², जैसा लिखा है। अब इसको भी ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, यहाँ कर दिया 2b और यहाँ कर दिया हमने x। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4 bx आ जाएगा, है ना, माइनस। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास a + b और यहाँ पर आ जाएगा a - b। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब आगे हमें क्या करना है उसको सोचो। यहाँ पर हमारे पास है 4x² + 2 और यहाँ पर है 2bx। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस पार्ट को लेके इसको ब्रेक करना होता है, मतलब इसको सॉल्व करके हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। कहोगे कैसे, वो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है a + b a - b लिखा है ना। हमेशा इसमें 3 रूल चलेंगे, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा और दूसरी बार क्या होगा, इसको आगे पीछे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये सब क्यों करेंगे, ये देखो पहले हम इसको प्लस करते हैं। ठीक है, a + b किया और बीच में प्लस किया और यहाँ पर कर दिया a - b, समझ गया। अब इसको हमने प्लस किया तो यहाँ पर आ जाएगा a + b और यहाँ पर आ जाएगा बीच में प्लस a - b, तो b से b कैंसिल और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2a। अब यहाँ पर है क्या 2a क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है, नहीं, हमें तो दिख रहा है 2b, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। समझ गए, नहीं समझे तो फिर से देखो, हमें ना इसको सॉल्व करके, इसको मतलब सॉल्व कैसे करना है, कभी यहाँ पर प्लस करना है तो कभी यहाँ पर माइनस करना है। प्लस माइनस करके ये चेक करना है क्या वो इसके जैसा आ रहा है, अगर आ जाता है तो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पहले हम करते हैं फिर आपको बताते हैं उसके बाद क्या होना है। तो हमने देखा प्लस से नहीं हो पाया तो अब हम माइनस से करने जा रहे हैं, तो a - b किया, सॉरी a + b है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस किया और यहाँ कर दिया a - b। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a + b - a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब a से a कैंसिल तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2b। अब देखो यहाँ पर 2b आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास 2b है, मतलब क्या हुआ कि इसको सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 2b, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है a + b - a - b = होगा 2b। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब सोचोगे ये हमने क्यों लिख दिया, देखो हमें यहाँ पता चल गया है कि भैया ये बराबर है 2b के, तो 2b की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा 4x² और यहाँ कर दिया +2, ये ब्रैकेट में है तो हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा a + b, गॉट इट, माइनस a - b। ठीक है, देखो यहाँ पर 2b है ना, 2b की जगह पे हमने ये लिख दिया है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पर कर दिया x माइनस, अब ये जो भी लिखा हुआ है उसको हमने लिखा a + b
और a माइनस बी। देखो ये तो क्वेश्चन जो है ना वो आप पहली बार कर रहे होगे, तो हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो एक दो बार इसको प्रैक्टिस करो, देखो तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट को खोल देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x², 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और x का भी अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा x, माइनस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस बी, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हो जाएगा x, माइनस यहाँ पर आ गया a प्लस बी, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें कॉमन लेना है। अब क्या कॉमन लिया जा सकता है वो सोचो। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4x² और यहाँ पर है 2x है ना, तो हम लोग इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर मिल जाएगा 2x प्लस a प्लस बी, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, a माइनस बी, देखो यहाँ पर भी है और a माइनस बी यहाँ पर है, तो हम लोग इसमें से a माइनस बी को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास 2x, अब यहाँ पर हो गया 2x। अब तो कहोगे 2 तो माइनस का है, यहाँ पर प्लस का कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ से हमने माइनस को भी कॉमन लिया तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो 2x प्लस a प्लस बी, 2x प्लस a प्लस बी सेम है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 2x प्लस a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में, तो यहाँ कर देंगे 2x माइनस a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, इतना हो गया ना, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ से वही स्टेप चल रहे हैं जो हम लोग पहले किया करते थे, है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 39 में किया हुआ है, 30 में किया है, वही चीज़ है। अब यहाँ पर आगे आ जाओ, इसको ना क्या करना है, हमें इक्वल्स टू 0 के करना है। तो 2x प्लस यहाँ कर दिया हमने a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे ही कर दिया है, 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू कर दिया 0, ठीक है। अब ये प्लस का है, इक्वल के साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 2x इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक। इसमें भी आ जाओ, यहाँ पर होगा 2x इक्वल्स टू a माइनस बी। अब एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गया, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी, और यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर भी ऐसे कर दो a माइनस बी डिवाइड में 2। अब देखो ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इस जगह पर लिखा हुआ है a² माइनस b²। तो हम यहाँ पर समझ गए कि ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं सॉल्व होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले जो लिखा था उसको यहाँ पर लिखा, और हमने देखा कि ये हमारा एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हमने बना दिया। ये देखो हमें दिख रहा है, ठीक है। फिर हमें ये पता चल गया कि भैया इस जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। तो इसकी जगह पे हमने a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया, ठीक है। अब जब ये कर लोगे ना, उसके बाद हमेशा याद रखना इसकी ही हेल्प से, हमेशा इस पार्ट की ही हेल्प से हमें इसको ब्रेक करना होता है, जैसे अभी हमने किया, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि 4 में से इसको हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। बिल्कुल कर दिया। अब इसको ना ब्रेक करने का, इसमें मेथड होता है, या फिर प्लस करके देखो या फिर माइनस करके देखो। अगर प्लस माइनस करके नहीं हो रहा तो इनको आगे पीछे करके प्लस माइनस करके देखो, ये होता है तरीका। तो पहले हमने तरीका अपनाया प्लस वाला, ठीक है, किया तो नहीं आया। फिर हमने दूसरी बार जब माइनस का किया तो हमें यहाँ मिल गया 2b। जब 2b मिल गया तो हमने चेक किया तो यहाँ पर 2b आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि भैया जो 2b है वो आ रहा है कब, जब हमने इसको सॉल्व किया। तो इस 2b की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब हमने पुट किया उसके बाद सिंपल सा इसका अंदर मल्टीप्लाई और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जैसे हम लोग अभी तक कॉमन लेते आ रहे हैं ना, इसी तरह हमने कॉमन ले लिया और हमारा आंसर आ गया कुछ ये, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तरीका इसमें बदल गया। तो क्वेश्चन नंबर हमने 40 कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के। तो उसको हम लिख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 भी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर x भी है, प्लस कर दिया, यहाँ पर a की पावर 4 माइनस b पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमें क्या करना होता है, हमेशा ये लास्ट वाले को देखना होता है। लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नहीं देखा, बस हमने ये देखा कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये क्या है, ये है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर दिया। अब बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है, नहीं है भैया, इसमें 4 लिखा है और इसमें 2 2 ज़ा 4, ये भी तो हो जाएगा 4, है ना। मगर जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो हमें ये दिख रहा है a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, मगर a हमारे पास स्क्वायर में भी है तो स्क्वायर कर दिया, और यहाँ कर दिया हमने a माइनस बी, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर जो a है ना हमारा, वो a हो रहा है पूरा a स्क्वायर, b है ना जो b हो रहा है हमारे पास b स्क्वायर, तो वो बन रहा है कुछ इस तरह, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो चलो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। तो 4x स्क्वायर यहाँ पर हो गया माइनस 4a स्क्वायर x कर दिया, और इस जगह पे हमने पुट कर दिया ये, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ पर कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ गया, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब हमें क्या करना भाई साहब, अब इसको ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है कि इसको देखना है और इसमें सोचना है कि इसमें हम लोग क्या करें। अगर प्लस करने पे हमारा इस जैसा आ रहा है तो हम लोग प्लस कर देंगे, अगर माइनस करने में आ रहा है तो हम लोग माइनस करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ना हमने क्या किया, पहले यहाँ पर लिखा हमने 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, और यहाँ पर कर दिया 2a स्क्वायर और यहाँ कर दिया x, ठीक, प्लस अब जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा हमने यहाँ लिखा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 0। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है ये। अब हमें क्या करना है इसके आगे, हमने अभी बताया ना, इसको एक बार चेक करेंगे प्लस करके क्या ऐसा आ रहा है, नहीं आएगा तो माइनस करके चेक करेंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे इसका प्लस, तो यहाँ पर हमने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, बीच में कर दिया प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 2a स्क्वायर यहाँ पर भी तो है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जब हमने प्लस किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तब क्या मिला था हमें, 2a स्क्वायर मिला था, ठीक है, क्या मिला था, 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है इसके। तो हमने यहाँ पर लिखा 4x स्क्वायर माइनस देखो 2 है, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कर दिया, और यहाँ पर कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया x प्लस हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, गॉट इट, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। समझ गए। अब हमें क्या करना है आगे, अब उसको ध्यान से देखो, सिंपल सी बात, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका भी पूरे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद कॉमन लेना है। आपके पास ना ये दो स्टेप ही थोड़े से डिफिकल्ट होंगे कि इसको इस फॉर्म में कैसे बनाए और इस फॉर्म से इसको कैसे बनाए, बस ये दो स्टेप आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्या करना होता है, इसको एक बार प्लस करके देखना होगा, इसी को प्लस करके देखना है, और नहीं आता इसके जैसा तो इसी को माइनस करके देखो, अगर तब भी नहीं आता तो इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, फिर प्लस करके देखो, नहीं आता तो माइनस करके देखो, एक ना एक बार आ जाएगा। तो चलो अब इसको देखो,
यहाँ पर है 4x²। अब हमने 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2 और यहाँ पर हो गया a² प्लस b²। और जो x है ना इसका भी अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया x। अब 2 का इसमें भी करेंगे तो 2 देखो माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a² माइनस b² और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस b² और यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, समझ गए। और इक्वल्स टू 0 यहाँ पर लगा लेना। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है कुछ और इसमें से कुछ कॉमन लेना है। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 2x, क्योंकि 2x कॉमन लेंगे तो इसमें से भी निकल आएगा 2x। तो यहाँ पर 2x हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास यहाँ पर 2x। ठीक है, माइनस इसमें क्या बच रहा है हमारे पास a² माइनस b² बच रहा है, सॉरी प्लस b² बच रहा है। ठीक, क्लोज कर दिया। माइनस अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें से 2x को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो 2x है नहीं, इस पार्ट में, इस पार्टी में 2x है नहीं, इससे ले लोगे तो इसमें तो है नहीं। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर हमने देखा लिखा हुआ a² माइनस b² और इस साइड भी a² माइनस b² है, तो हम लोग a² माइनस b² को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो a² माइनस b² यहाँ पर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x। अब कहोगे यहाँ पर तो 2 हमारा माइनस का है, यहाँ पर प्लस का कैसे हो गया, देखो ये माइनस हमारे पास यहाँ है। ठीक है, इस पूरे से हमने माइनस और साथ में a² माइनस b² को कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये हमारा प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा इसका इसी मल्टीप्लाई कर दोगे फिर इसी फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a² माइनस b² बाहर बुला लिया तो यहाँ पर क्या बचा a² प्लस b²। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इस पार्ट को और इसको ध्यान से देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ कर देंगे माइनस a² प्लस b²। ठीक है, और इसमें से हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस a² माइनस b²। ठीक है, देखो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं इनमें से, बस कितना डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है और कुछ भी नहीं। अब क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ लिखो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, a² प्लस b² और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा a। और देखो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है ये है माइनस का, इधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का, तो ये होगा a² माइनस b² और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। बस हो गया हमारा काम। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 की वैल्यू। ठीक है, कितना सिंपल है ना। तो कुछ इस तरह से ये हमें क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया गया है x²। 42 में हमारे पास है x²। ठीक है, और प्लस कर दिया हमने 5x माइनस a² प्लस a माइनस 6 है। ठीक है, a² माइनस 6 इक्वल्स टू है हमारे पास 0। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 में, x² प्लस 5x माइनस a² प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे, सोचो। बहुत सिंपल है ये भी। देखो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो दिया है ये कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसकी हेल्प से इसको ब्रेक करते हैं। मगर उसको ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास x² है, बिल्कुल है, और यहाँ पर है हमारे पास, एक मिनट पहले इसी को कर देते हैं डायरेक्ट, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने a² प्लस a माइनस 6 किया। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सोचो। ओके, जैसे अभी तक हम लोग फैक्टराइज करते थे तो इसको उसी तरह हम लोग फैक्टराइज करेंगे, सिर्फ इस पार्ट को पहले फैक्टराइज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा।
तो इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +3a और यहाँ पर होगा -2a, ठीक है, -6। समझ में आया ये कैसे किया? नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सोचो कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इतना दिया है, अब इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना आता ना कि लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले के कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1 और लास्ट में हमारे पास क्या है -6 इक्वल्स टू क्या आ गया -6। अब -6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है, जब उनको सम करें तो बीच वाले की तरह आ जाए और जब उनका मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए। तो हमें वो दो नंबर पता है, वो की होंगे थ्री इंटू -2 इक्वल्स टू हो जाएगा और 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इन्हीं को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। ऐड का मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ऐड, ऐसा ऐड, समझ गया। तो 1 हमें मिल रहा है तो इसको हमने इस तरह फैक्टराइज कर दिया, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो जो हमने फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिला, ये a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ, इसको किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इससे कॉमन लेंगे और इससे कॉमन लेंगे, तो इससे कॉमन लिया तो हमें मिल गया a प्लस 3, ठीक है, -2 इससे कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3। अब देखो यहाँ पर भी a प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस 3 और यहाँ पर हमने कर दिया a माइनस 2, समझ गया। अब देखो इसकी जगह पे अब हम लोग पुट करेंगे इसको, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन में हमें 2 बार फैक्टराइज करना है, एक बार तो ये लास्ट वाला, फिर बाद में इस पूरे को एक साथ, ठीक है। तो अब हमने देखा जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया ये, तो अब इसकी जगह पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं ये पूरा, समझ गए, तब जाके हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने x स्क्वायर प्लस 5x और फिर इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ओके, a प्लस 3 और यहाँ पर a माइनस 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो भाई साहब। अब देखो ये सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे 40 41। हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से इसको ब्रेक करना है। कैसे करोगे, हमने क्या बताया, पहले इसको एक बार प्लस करके देखो, फिर इसको अगर नहीं होता तो एक बार माइनस करके देखो। तो चलो वही कार्यक्रम हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर a प्लस 3 को हमने एक बार प्लस किया a माइनस 2 से, तो जब हमने प्लस किया तो हमने देखा कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, a प्लस a 2a और यहाँ पर मिल जाएगा -1। तो कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है, मगर ये क्या ये एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, एक बार माइनस करके देख लेंगे, 1a प्लस 3 माइनस a माइनस 2। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब माइनस करेंगे तो ये भी तो हमारा प्लस बन जाएगा, ये 2 ये 5 सॉरी ये 2 ये 3 बन जाएगा 5, तो आ गया हमारे पास 5। देखो यहाँ पर 5 है, हमें 5 लाना है, तो हमें ये पता चला कि जब हम लोग इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, समझ गए। तो चलो समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x है ना, 5 की जगह पे हम लिखेंगे ये पूरा जो कि है हमारे पास a प्लस 3 और यहाँ पर माइनस a माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर x भी है ना, तो x चलो ऐसे लिख देते हैं, x यहाँ पर लिख दिया और ये पूरा है ना, इसको भी लिखा माइनस a प्लस 3 और यहाँ कर दिया हमने a माइनस 2, समझ गए इतनी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है a प्लस 3 माइनस a माइनस 2 x है, x का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 और यहाँ कर दिया x माइनस ये हो जाएगा a माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगाया और यहाँ पर जो भी है उसको लिख दिया a प्लस 3 और यहाँ पर हो गया a माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग अब सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे, इसको देखो, यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा x प्लस a प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग a माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं। a माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। अब देखो माइनस को हमने कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम है,
तो ये पूरा कॉमन हम लोग इसको ले सकते हैं। तो फिर से हमने कॉमन लिया x प्लस ए प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक, क्लियर है। देखो बहुत सिंपल है, बस आपको ना बहुत ही फोकस के साथ काम करना है। अब यहाँ पर हम करेंगे x प्लस और यहाँ पर है हमारे पास a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी इसी तरह करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखा x, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस, ये मच्छर कहाँ से आ गया, चलो निकलो, और ये हो गया a प्लस 3, तो यहाँ पर होगा माइनस का a प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर x कर दिया, ये देखो माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा a माइनस 2। देखो है ना सिंपल। तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू, है ना, बिल्कुल सिंपल। अब हमने इसमें क्या किया इसको एक बार और देख लेते हैं। तो देखो हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें यहाँ दिखा कि a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमने इसको इतना छुपा लिया, ठीक है, तो हमने देखा a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 को भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसको ही फैक्टराइज किया, और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला a प्लस 3 a माइनस 2 मिल गया। तो इसको हमने रख दिया इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे रखा, और आगे का जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब बाकी का काम क्या करना था, वही वाला रूल कि इसको एक बार प्लस करके देखो, प्लस करने में अगर 5 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो माइनस करके देखो। हमने प्लस किया तो नहीं मिला, जब हमने माइनस किया तो हमें भाई साहब यहाँ पर 5 प्रकट हो गए, माइनस करते ही 5 प्रकट हो गए, और जहाँ 5 प्रकट हो गए ना तो हमें पता चल गया कि भाई साहब इनकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो 5 की जगह पे हमने जहाँ इसको पुट किया तुरंत इन्होंने अपना रंग रूप बदल दिया। फिर हमने क्या किया, x का अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इजीली हमने देखा कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, जो कि हमने लिया, इससे लिया जा सकता है, इससे लिया, फिर इसको हमने इक्वल के 0 के कर दिया, यहाँ किया तुरंत x का हमें वैल्यू मिल गई। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छुपा लेंगे और इस पे आ जाएंगे। हमने देखा ना क्वेश्चन को पूरा ध्यान से और देखा ये हमारा किस फॉर्म में, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गायब कर देते हैं, फिर बचा हुए पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 4b स्क्वायर दिखा, और यहाँ पर हमें दिखा a स्क्वायर। अब भाई साहब दिमाग लगाओ थोड़ा सा और सोचो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग कुछ ऐसे लिख दे 2b होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, और कुछ बहुत कुछ सुधर जाएगा। क्या, जहाँ हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तुरंत हमें ये दिख गया, ये लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर b आगे है, a पीछे, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क बस इतना पड़ता है कि हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b होता है। मगर यहाँ पर हम लोग हमेशा इस बात का याद रखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास है 2b और a स्क्वायर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर 2b होल स्क्वायर के साथ साथ माइनस a स्क्वायर लिखा, और अब हम चले इसका फॉर्मूला बनाने। तो जब इसका फॉर्मूला बनाओगे तो कुछ इस तरह बनेगा 2b प्लस a, और यहाँ पर देखिएगा 2b माइनस a, ठीक है। तो ये a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है। अगर भाई साहब कोई भी दिक्कत हो कहीं भी तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर कमेंट में भी नहीं हो पा रहा तो मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इतना तो हमने कर लिया, तो हमें ये पता चल गया कि 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो जहाँ पता चला तुरंत हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। तो a स्क्वायर माइनस 2ax किया, और बाद में हमने लिख दिया यहाँ पर 2b प्लस a, और यहाँ पर कर दिया 2b माइनस a, ठीक है, हो गया काम। इक्वल्स टू 0 लिखना मत भूलना, ठीक। अब यहाँ पर ना इसकी हेल्प से इसको हमें ब्रेक करना है, मतलब कि इसको हमें ऐसा सॉल्व करना है कि हमें 2a मिल जाए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो पहला स्टेप क्या होता है, प्लस करके देखने का। तो यहाँ पे लिखा 2b प्लस a, ठीक है, इसको प्लस करना है किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ लिख दिया 2b माइनस a।
जहाँ हमने प्लस किया तो हमने देखा कि यहाँ पर a से a हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2 + 2, यहाँ पर आ गया 4b, आ गया 4b, यहाँ पर 4b है और यहाँ पर 2a है। तो भैया इससे काम नहीं बनने वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करके देखना पड़ेगा। तो 2b प्लस a, और यहाँ पर माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2b - a इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इक्वल्स टू, तो इसको हटाओ, इसके नीचे ही आ जाओ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पर 2b + a किया, माइनस है ना, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2b माइनस हो जाएगा +a। अब इसको देखो, 2b से 2b हमारा चला गया क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस का। अब ये a + a बन गया 2a। देखो हमें 2a चाहिए था ना, तो 2a हमें यहाँ पर मिल रहा है ना। तो 2a कब आया, जब हमने इसको कुछ इस तरह लिखा, तो हमें ये पता चल गया कि भैया 2a की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो जब पता चल गया तो भैया तुरंत पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा x² माइनस 2a की जगह पे लिखा हमने 2b + a, ठीक है। x है ना तो x भी कर दिया, या बीच में माइनस है, माइनस कर दिया, और यहाँ कर दिया 2b - a, और यहाँ पर भी x है ना, यहाँ पर भी x कर दिया, ठीक है। और ये पूरा लिख दिया -2b + a, और यहाँ कर दिया 2b - a। अब भैया बने रहो साथ में, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक एक स्टेप में बताएंगे। भले ये वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपको समझाने पे। तो आप समझ जाओ, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर है x², ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कॉमन लेना है। इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। अब इसमें से हमें पता है कि हम सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लिया और x यहाँ बचा, माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 2b, और यहाँ पर हो गया +a। और फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 2b - a है और यहाँ पर भी 2b - a है, तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया। तो 2b - a कॉमन लिया, और यहाँ पर अंदर बचा हमारे पास x माइनस। अब कहोगे माइनस बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस को तो हमने यहाँ पर कॉमन ले रखा है ना। बचेगा क्या, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2b + a। अब इसको भाई साहब ध्यान से देखो, -2b + a। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, क्या गड़बड़ है देखना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है तो भाई यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, या फिर यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर भी प्लस आना चाहिए। तो गड़बड़ यहाँ पर कहाँ हुई है, गड़बड़ हुई है कहाँ पर, एक मिनट, हमने इसको जब प्लस किया तो नहीं आया, जब हमने इसको माइनस किया तो हमें मिल गया ये। हाँ, गड़बड़ देखो क्या हुई है। अब ध्यान देना, ये देखो माइनस है ना, माइनस की जगह पे यहाँ पर हमने ये पुट किया, और यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, और हमने डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के रख दी। और एक गलती यहाँ पर ये कर दी कि भैया जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। समझ गए ये बात, नहीं समझे तो देखो, यहाँ पर इसके अंदर मान लो इसकी जगह 2a की जगह पे हमें रखना था a - b, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस लगा था। अब इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे ना तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना कुछ। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने किया नहीं, डायरेक्ट रख दिया और माइनस की जगह पे माइनस कर दिया, वो गड़बड़ हो गया। अंदर हमें माइनस का भी मल्टीप्लाई कराना था, तो बन जाता है यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर प्लस बन जाएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये भाई साहब हमारे माइनस के हो जाएंगे। यहाँ माइनस के हो गया, देखा ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हमने तुरंत कॉमन बुलाया और यहाँ पर कर दिया x - 2b + a, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर x को और इसको x + 2b - a, इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया x - 2b + a = 0, और यहाँ पर x + 2b - a = कर दिया हमने 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x = 2b, ये हो गया +a। अब यहाँ पर हो गया x = 2b, ये हो गया -a, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ये हो गया हमारा आंसर, है ना, कितना इजी। बस आपको एक दो बात का याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है x² - 2b - 1 x + b² - b - 20।
तो अगर इसको फिर से छुपा लेते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पर देखिएगा इसको भी हम लोग पहले फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। पिछला जो क्वेश्चन था उसके जो पहला क्वेश्चन था ना, उससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने यही किया हुआ था, पहले इसको सॉल्व किया था फिर बाद में इस पूरे को। तो क्या करने वाले हैं, पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये पूरा क्वेश्चन है, इसको बस याद रखो कि हमारा ये इतना ही क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। अब फैक्टराइज करने का भैया क्या रूल होता है, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा -20। अब -20 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई करने में -20 आ जाए और फिर उन्हीं दो नंबर को ऐड करें तो हमें मिल जाए ये b के आगे जो है, b के आगे कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये है कि इसके आगे है 1, तो हमें क्या मिलना चाहिए -1। तो 5 4 जा होता है 20, 5 4 जा होता है 20 हमें माइनस का चाहिए, माइनस लगा दिया, माइनस हो गया। अब इसी का हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें -1 चाहिए ना, तो हमें वो दो नंबर मिल गए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर ओके माइनस 5b और यहाँ कर देंगे +4b और यहाँ -20 कर दिया। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ इससे कॉमन लोगे तो यहाँ पर मिलेगा b, अंदर बचेगा b -5, इससे कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ बचेगा हमारे पास b -5, ठीक है। और यहाँ पर देखो b -5 तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास b -5 और यहाँ पर आ जाएगा b +4, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 0, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, इतना याद रखो कि इसको जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिला है b -5 और b +4 मिला, तो इसकी जगह पे ये हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 2b -1, यहाँ पर x कर दिया प्लस इसकी जगह पे हमने ये लिखा तो ये हो गया हमारे पास b -5 और यहाँ पर हो गया b +4 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0, है ना, कितना इजी। अब क्या करना है इसमें देखो, अब यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 2b -1 x प्लस b -5 और b +4 है। अब इसमें हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि हमारा ये सॉल्व हो जाए। जैसे हम लोग क्या करते थे, इसको पहले प्लस करके देखते थे क्या इसके जैसा आ रहा है, अगर नहीं होता तो माइनस करके देखते थे, यही तो हम लोग करते थे, वही चीज़ हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको प्लस करके देखेंगे। यहाँ पर हमने कर दिया b -5 है, इसको प्लस किया किसके साथ, b +4 के साथ, तो b प्लस b क्या हो गया हमारे पास 2b हो गया। अब -5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो 2b -1 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर 2b -1 है ना, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भैया एक ही जैसे हो गए ना, ये इसके इक्वल आ गया ना, आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दिया और इसकी जगह पे लिख दो ये, तो यहाँ पर कर दो b -5 और यहाँ पर कर दिया हमने x जो कि है, चलो पहले ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर बीच में प्लस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b +4 और यहाँ पर कर दिया हमने x प्लस यहाँ पर हो गया b -5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास b +4 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, ठीक है। अब इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर x स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई और x का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -b -5x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा b +4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ पर हो जाएगा b -5 और यहाँ पर हो जाएगा b +4 और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं और इसमें से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को, तो अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस यहाँ पर बचेगा b -5, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें से भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या हम लोग ले सकते हैं, देखो b +4 यहाँ पर है, b +4 यहाँ पर है, तो हमने ले लिया b +4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर x है तो x हमारे पास बच गया यहाँ पर। अब देखो हमने क्या किया हुआ है कि माइनस को कॉमन लिया हुआ है, तो ये प्लस है, ये बन जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि देखो माइनस का अंदर फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b -5, ठीक है, क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा ये और ये इक्वल है, तो इसको फिर से हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस ये हो गया b -5, ओके,
और यहाँ पर ये और ये एक ब्रैकेट में हो गया, तो यहाँ पर हो गया x माइनस ये हो गया b प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हो गए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ये हो गया b माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया x माइनस यहाँ पर हो गया b प्लस 4 इक्वल्स टू हो गया 0 के। अब देखो ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस 5, ठीक। अब ये भी माइनस का है, ये इधर चला जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू b प्लस 4। बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। देखो करने का हर एक क्वेश्चन में तरीका वही है, सब कुछ वही है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए इस तरह कर लो, या फिर अलग तरीके से दिया जा रहा है तो कुछ इस फॉर्म में कर लो। तो 2-3 तरीके जो हमने सारे आपको बताए उसको ज़रूर ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसको देखो, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 है, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको छुपा लेंगे और फिर इसको देखेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको ही फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू, फैक्टराइज करने का क्या रूल है भैया, जो लास्ट में होता है उसका मल्टीप्लाई पहले वाले के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर -8 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -8। -8 को ऐसा ब्रेक करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन 2 नंबर का ऐसा मल्टीप्लाई करें कि -8 आ जाए, फिर उन्हीं 2 नंबर का अगर सम करें तो यहाँ पर मिल जाए हमें 2, ए के आगे क्या है 2, तो 2 मिल जाए। वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं 4, और यहाँ पर हो सकता है इंटू -2, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है। अब इसको हम लोग सम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो वो 2 नंबर हमें क्या मिल गए, ये मिल गए। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने प्लस, और यहाँ पर कर दिया हमने 4, ओके 4 और 2 है, तो यहाँ पर कर दिया 4a, और यहाँ कर दिया -2a, और यहाँ -8 कर दिया, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको यहाँ पर हमने देखा कि इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हमने कॉमन लिया a, तो यहाँ आ गया हमारे पास a प्लस 4, और इसमें से हमने कॉमन लिया -2, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4, ठीक है। a प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस 2, ठीक है। तो a प्लस 4 और यहाँ पर आ गया a माइनस 2 आ गया हमारे पास। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो a प्लस 4 a माइनस 2 को हम लोग लिख देंगे इसकी जगह पे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसको ही तो सॉल्व करने में ये आया है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ये बराबर है इसके, तो इसकी जगह पे ये हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो, तो हमारा जो क्वेश्चन अब बन रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस a प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी हेल्प से हमें इसको ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको प्लस करके देखेंगे, प्लस करने में अगर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्लस करके। पहले तो यहाँ पर है a प्लस 4, ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे a माइनस 2 से। तो भैया सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2a और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2, जो कि हमें चाहिए नहीं, तो इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। तो हमारा काम किससे बनेगा, उसको देखते हैं। a प्लस 4 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस हो जाएगा प्लस 2, तो माइनस से ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। देखो पहली बात तो यहाँ पर a माइनस 2 है, ठीक है, हमने माइनस लगाया, तो जब माइनस लगाया तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, तो इस तरह से यहाँ पर प्लस आया। तो माइनस a से a कैंसिल हुआ हमारा, यहाँ पर 4 प्लस का है 2 प्लस का 4 2 6 हो गया, हमें यहाँ पर 6 लाना था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ कर दिया प्लस, और यहाँ कर दिया हमने a प्लस 4, और यहाँ कर दिया हमने ओके माइनस कर दिया, और a माइनस 2 कर दिया। यहाँ पर x, यहाँ पर x। अब कहोगे यहाँ पर प्लस लिया था, हाँ देखो प्लस इसलिए लिया था क्योंकि हमने इसका ब्रैकेट हटा दिया था, ठीक है, और हमने अब ब्रैकेट लगा के किया है ना, तो यहाँ पर हमने माइनस ही ले रखा। इतनी बात सही है। अगर कन्फ्यूज़न हो रही तो इसका ब्रैकेट इसको इस तरह लिखना, फिर सॉल्व करके देखना, फिर यही आ जाएगा, ठीक। अब माइनस,
अब ये हो गया a प्लस 4 और ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमने क्या किया कि देखा कि ओके यहाँ पर इसको कॉमन ले सकते हैं और इसको, ठीक है, तो डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं जो कि है x, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे a माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। समझ में आ गया। अब देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा भैया? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम लोगों ने एक गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? देखो जब हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस कॉमन लेने के साथ साथ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब कहोगे क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो माइनस का दोबारा मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा फिर से, ठीक है, फिर से हमारा यही आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये और ये अब एक जैसे हो गए, तो इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ये हो गया a प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस a माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ कर दिया x प्लस यहाँ कर दिया a प्लस 4 कर दिया और इक्वल्स टू किया हमने 0, और यहाँ कर दिया x माइनस और यहाँ कर दिया a माइनस 2 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब ये देखो प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू माइनस a प्लस 4, और ये हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 2। बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक ही रखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, और कमेंट करो। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो भैया मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हुए ना, उन सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्व।